आज स्टार्ट करते हैं 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 बाई 1 + tan स्क्वायर 30। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए साइन 60 डिग्री, बी कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो ये चार ऑप्शन में क्या होगा ये हमको बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2 × tan 30 होता है 1/√3 बाय 1 + 1/√3 का यहाँ होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर किए। अब 2 × 1 = 2/√3 नीचे में आ जाए तो यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। इसके बाद 2/√3 जैसा है वैसे रख दिए। नीचे वाला का एलसीएम अगर करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 × 1 = 3 + 1, यानी इसका आ जाएगा 2/√3 और नीचे में आ गया 4/3। अब इसको ऊपर कर दें तो 2/√3 × 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब यहाँ पर ऊपर में आ गया 3, नीचे में आ गया 2√3। इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में हो जाएगा 3√3 और नीचे में हो जाएगा 2 × 3, क्यों √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 गया यानी √3/2 आया। तो ये √3/2 आया। तो ये ऑप्शन में देखना है कि साइन 60, साइन कॉस 60, tan 60 और साइन 30 इसमें किसका वैल्यू होता है √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। क्या कॉस 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये देखना है। क्या है तो इसका वैल्यू होगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो राइट ऑप्शन है ए। चलिए अब आते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसमें दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में इसको करेंगे, जो क्वेश्चन है वो लिख लिए, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 होता है 1, tan 45 हो गया 1। तो हमको क्या करना है यहाँ पर 1 - tan 45, 1 का स्क्वायर बाय 1 + 1 का स्क्वायर। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1, नीचे में हो जाएगा 1 + 1 यानी 0/2, यानी क्या आ गया 0। तो राइट ऑप्शन है हम लोग का यहाँ पर डी। डी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। हमको बताना है ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो इसमें देखिए sin 2a और यहाँ 2 sin a दोनों बराबर नहीं है। ये एक अलग एंगल होता है और ये एक अलग एंगल है, तो हम कभी भी 2a को 2 sin a नहीं लिख सकते। तो sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट में लिख लीजिएगा। क्या sin 2a जो है वो होता है 2 sin a × cos a। ये एक फॉर्मूला है 2 sin a × cos a। तो हम क्या करेंगे, ये जो sin 2a है उसकी जगह पर ये लिख देंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिखे sin 2a = 2 sin a। तो sin 2a की जगह लिख देंगे 2 sin a cos a = 2 sin a। अब क्या करना है कि cos a को छोड़ देना है, यहाँ 2 sin a के नीचे 2 sin a लिख दिए। जब 2 sin a के नीचे 2 sin a लिखे तो cos a जो है ये किसके बराबर आ गया 1। और cos 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ cos a = यहाँ लिख देंगे cos 0 डिग्री। तो फाइनल a की जगह पर क्या मिला 0, तो a का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 3 का a। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री किस वैल्यू के बराबर होता है, a cos 60 डिग्री, cos sin 60 डिग्री और tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ है सॉल्यूशन में, करें 2 tan
30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करना है, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 2 इंटू टेन 30 की जगह पर 1/√3, नीचे में क्या आएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 1 जा 2/√3, और नीचे में हो गया 1 माइनस 1/3। इसको अब सॉल्व करेंगे, इधर 2/√3 और इधर था 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3, तो यहाँ पर आएगा क्या 2/√3, और नीचे में एलसीएम अगर लेंगे तो 3 आएगा, इसके नीचे कुछ हो तो 1, तो 3 1 जा 3 माइनस 1, तो यहाँ पर हो गया 2/√3 और नीचे में हो गया 2/3। तो इसको उल्टा कर दें, उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 गया, तो 3/√3 बचा, √3 का रेशनलाइज कर दो, तो √3/√3, तो यहाँ पर आ गया 3√3/3, 3 से 3 गया यानी √3। तो यहाँ पर √3 जो है किसका वैल्यू होता है वो देखना है। तो यहाँ पर मेरे पास देखो साइन 60 इसका वैल्यू होता है, या साइन 60 का वैल्यू होता है, या टेन 60 का वैल्यू होता है, ये बताना। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। एक मिनट, टेन 60 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसमें बोला है कि इफ़ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, देन यहाँ दिया हुआ है कि 0 डिग्री जो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा है, और लेकिन 90 डिग्री के या तो बराबर हो सकता है या तो 90 डिग्री से छोटा होगा, दोनों का। और इसमें ये भी डिफाइन कर दिया गया है कि a बड़ा आएगा b से, मतलब अगर a b से छोटा आ रहा है तो वो गलत है, यहाँ पर a बड़ा आएगा b से। तो हमको बोला फाइंड a एंड b, तो गिवन जो दिया हुआ है उसी हिसाब से हमको a एंड b निकालना है। तो दिया हुआ क्या है कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, तो tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है वो देखना है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री लिख दिए। अब ये 10 और 10 मिल गया, इसको काटना नहीं है, बस 10 और 10 मिल गया, तो a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दिए a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। अगेन दूसरा में ये वाला दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ पर tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री लिख देना है। 10 और 10 मिल गया, तो a माइनस बी जो है वो कितने के बराबर हो गया 30 डिग्री हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। रीज़न क्या है, ऐडिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि b तो पहले कट जाएगा, a निकल जाएगा, और a का वैल्यू किसी वैल्यू में रख देंगे, माने इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो हम b निकाल सकते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 था। दूसरा मेरे पास आया a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब दोनों को क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस है, ये माइनस से कट गया, तो बचा a और a 2a, और 60 और 30 हो गया 90। तो a का वैल्यू आएगा 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री, तो a का वैल्यू 45 आया। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिख लो पहले, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a का वैल्यू क्या आया 45 डिग्री, प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। तो थस हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 45 डिग्री आया और b इक्वल्स टू 15 डिग्री आया। ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट है, इसमें खाली आपको बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका जस्टिफाई भी बोला है, लेकिन करना उतना नहीं है, लेकिन बस समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ पर लिखा है पहला वाला कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ये हम नहीं लिख सकते
क्योंकि साइन ए प्लस बी जो आगे क्लास में जाके पढ़िएगा कि साइन ए प्लस बी जो होता है, साइन ए प्लस बी कोई भी वैल्यू ए के लिए लेंगे तो कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा। अगर जस्टिफाई करना है तो आप उस तरह कर सकते हैं, ऐसे जस्टिफाई किया जा सकता है एक नंबर का। जैसे एक नंबर में हम ले लिए लेट ए इक्वल्स टू ले लेते हैं 30 डिग्री और बी इक्वल्स टू ले लेते हैं 30 डिग्री, दोनों ही सेम ले लेते हैं। तो ए भी 30 और बी भी 30, तो इससे पता चल जाएगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और इधर क्या हो गया साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए के जगह पर भी 30 लिख रहे हैं और बी के जगह पर भी 30 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए साइन 30, और इधर इधर भी साइन 30 डिग्री ले रहे हैं। तो साइन 30 प्लस क्या होगा 60, तो यहाँ साइन 60 डिग्री आ गया। और इस साइड क्या हो गया साइन 30 प्लस साइन 30। अब दोनों का वैल्यू रख देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2 1 प्लस 1 यानी 2/2, तो क्या इक्वल आया, यहाँ √3/2 है, यहाँ पर 1 आया, इसका मतलब ये फॉल्स है। दूसरा हुआ केस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज व थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर हम साइन के केस में देखें तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे वैल्यू थीटा बढ़ रहा है तो साइन का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सही है, ये ट्रू है। कॉस का अगर देखें, कॉस का वैल्यू तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ √3/2 होगा, यहाँ 1/√2 होगा, यहाँ पर 1/2 होगा और यहाँ 0 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉस का वैल्यू अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉस का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर तो बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये क्या हो गया फॉल्स, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा दोनों बराबर होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। खाली एक वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू दोनों बराबर है, बाद बाकी का वैल्यू अलग अलग होता है, तो ये भी क्या है फॉल्स है। अब यहाँ दिया है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो हाँ, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, तो ये मेरा सही है, तो ये वाला ट्रू।